हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डिफरेंस या डिफरेंशियल एम्पलीफायर या सबट्रैक्टर एम्पलीफायर। ओके, तो सपोज ये आपके पास सर्किट है, इसमें हमें वी आउट निकालना है। सो मान लेते हैं ये V1 है, दिस इज योर V2, दिस इज योर R1 रेजिस्टेंस 1 किलो ओम, दिस इज योर R2 5 किलो ओम, दिस इज योर R3 1 किलो ओम, दिस इज योर R4। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए वी विल यूज सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है? सुपरपोजिशन थ्योरम हम लोग यूज करेंगे जिसमें से पहले एक बार मान लेंगे V1 0 है। सो व्हेन योर V1 0 और मान लेते हैं V आउट जो है V1 0 मान सकते हैं या V2 0 मान सकते हैं। तो लेट्स टेक फर्स्ट V2 0 और मान लेते हैं V आउट जो है वो है V0 1 के बराबर। ठीक है, मतलब ये आपका ग्राउंड हो गया। या सो दिस इज ग्राउंड। तो V1 आपका है यहाँ पे, तो ये किस तरीके से काम करेगा? ये काम करेगा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरीके। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्यों? क्योंकि आपने जो वोल्टेज दिया हुआ है वो वोल्टेज है केवल नेगेटिव टर्मिनल पे। यहाँ पे हम वोल्टेज इसको ग्राउंड कर दे रहे हैं, इसको मान ले रहे हैं ये ग्राउंड है, तो यहाँ पे वोल्टेज है नेगेटिव पे, तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा? आउटपुट वोल्टेज माइनस RF अपान RI V इनपुट वोल्टेज। सो अपने केस में आउटपुट वोल्टेज है V01 और ये हो जाएगा, सो दिस इज RF की जगह R2 विच इज 5 किलो ओम अपान R1 या RI, सो दिस इज 1 किलो ओम मल्टीप्लाइड बाई V in मतलब V1 विच इज 2 वोल्ट। तो दिस इज किलो ओम कैंसिल, -5, सो दिस इज -10 वोल्ट। ठीक है, इतना आ जाएगा V आउट या V01, दैट इज -10 वोल्ट। सेकेंड केस में हम लोग कर सकते हैं, तो इन सेकेंड केस वी विल एज्यूम V1 इज इक्वल टू 0, तो V आउट जो हो जाएगा वो हो जाएगा V02। और अब इस केस में आपके पास ये ग्राउंड ना हो करके ये ग्राउंड हो जाएगा। तो अगर ये ग्राउंड हो गया तो इसका मतलब जो वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हो वो हो रहा है प्लस टर्मिनल पे, सो दैट इज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो दिस इज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। और अगर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है सो आउटपुट वोल्टेज होता है 1 प्लस RF अपान RI V इन। ठीक है, 1 प्लस RF अपान RI V इन, इतना हो जाएगा। बट V इन कहाँ पे है? V इन आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो इनपुट वोल्टेज होगा वो आपका यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये वोल्टेज हमें निकालने के लिए मान लेते हैं ये वोल्टेज जो है, सपोज दिस वोल्टेज इज नथिंग बट दिस इज V प्लस। इन दिस सिचुएशन ये वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप कितना हो रहा है? V प्लस। तो अगर ये V प्लस है सो V प्लस कैन बी रिटन एज वोल्टेज डिवाइडर से। सो दिस इज 8 किलो ओम के अक्रॉस जितना ड्रॉप होगा वही V प्लस होगा। सो दैट इज योर 8 किलो ओम, या हाँ ठीक है 8 किलो ओम डिवाइडेड बाई, या ऐसे लिख सकते हैं R4 अपान, so let me write it, so this is R4 अपान R4 प्लस R3 मल्टीप्लाइड बाई V2। ठीक है, इतने के बराबर हो जाएगा। या R4 की वैल्यू रख दो, सो दिस इज 8 किलो ओम, R4 प्लस R3, सो R4 प्लस R3 8 9 किलो ओम हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका V2 इज 3 वोल्ट। किलो ओम से किलो ओम कैंसिल, सो दिस इज 3 बचेगा 8 बाई 3। सो V प्लस इज नथिंग बट इट इज 8 बाई 3 आ जाएगा। ठीक है, राइट। सो हमारे पास ये आ गया V आउट। V आउट अब इस केस में कितना है? इट इज V02 1 प्लस RF अपान RI। सो RF हो जाएगा R2, RI हो जाएगा R1, सो दिस इज 5 अपान 1 या 5 किलो ओम अपान 1 किलो ओम इन मोर डिटेल। और V इन कितना हो जाएगा? इट इज V प्लस। ठीक है ना, V इन क्या होता है? जो प्लस टर्मिनल पे जितना
वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, तो दैट इज योर V प्लस। सो किलो ओम कैंसिल, 5/1, सो दिस इज 5, 5 + 1 दिस इज 6, और V प्लस की वैल्यू हमारे पास है 8/3, सो दिस विल बी 8/3, सो ये आ जाएगा 16 वोल्ट। ठीक है, सो टोटल या नेट वोल्टेज जो हो जाएगा V आउट, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, इंडिविजुअली आप वोल्टेज कैलकुलेट करिए फिर सबको ऐड कर दीजिए। सो V01 प्लस V02, V01 कितना आया था, V01 कितना आया था, V01 आपके पास आया था -10 वोल्ट, और V02 है 16 वोल्ट, दैट इज योर V0 टोटल आउटपुट, ये हो जाएगा 6 वोल्ट। ये किस केस में आउटपुट है, जब आपका कोई भी टर्मिनल ग्राउंड नहीं है, उस केस में कोई भी इनपुट आपका ग्राउंड नहीं है, उस केस में जो वोल्टेज आएगा दैट इज 6 वोल्ट, सॉरी 10 -10 वोल्ट प्लस 6 वोल्ट। अच्छा, V01 में कितना आया था, V01 में -10 वोल्ट। ठीक है, तो या इट इज करेक्ट, लेट मी चेक, लिटिल बिट मिस्टेक हियर, राइट इट इज करेक्ट। सो दिस इज 16 और इसमें कितना आया था -10, सो 16 - 10, सो दैट इज 6 वोल्ट। और ये जो वोल्ट है इट इज लेस देन Vsat। Vsat कितना है, Vsat मतलब सैचुरेशन वोल्टेज प्लस 15 वोल्ट माइनस 15 वोल्ट। ठीक है, और ये 6 वोल्ट है, सैचुरेशन वोल्टेज से कम आ रहा है, इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज आपका जो होगा वो 6 वोल्ट ही होगा। और आउटपुट वोल्टेज जो होता है वो अफेक्टेड हो सकता है बाइसिंग वोल्टेज से, तो हमेशा आउटपुट वोल्टेज ऑप एम्प का जो होता है वो बाइसिंग वोल्टेज से कम आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता है। ओके, लेट्स सी कि कैसे आपका जो बाइसिंग वोल्टेज है वो आउटपुट को अफेक्ट कर सकता है। सो सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी है, बस यहाँ पे हमने ये 4 किलो ओम यूज़ कर लिया है और बाकी सब कुछ सेम है। ओके, 2 वोल्ट 3 वोल्ट सब कुछ सेम है। तो यहाँ पे हम चेक करना चाहते हैं कि बाइसिंग वोल्टेज जो है, बाइसिंग वोल्टेज अफेक्ट्स आउटपुट वोल्टेज। तो इसमें भी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक ले लेंगे, तो पहले इसको ग्राउंड कर देते हैं। तो यहाँ पे केवल V1 आपके पास है, सो लेट मी राइट V1 V2 V3, सो दिस इज V1, दिस इज V2, है ना। एंड सपोज दिस इज R1 रेजिस्टेंस 1 किलो ओम, दिस इज R2 5 किलो ओम, दिस इज R3 1 किलो ओम, दिस इज R4 4 किलो ओम। तो पहले केस में लेट सपोज V2 इज इक्वल टू 0 और V आउट जो है वो है V01 के बराबर। तो V2 आपका ग्राउंड है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, दिस इज योर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, दिस इज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। और अगर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो आपको पता है आउटपुट वोल्टेज कितना होता है, द आउटपुट वोल्टेज इज नथिंग बट इट इज माइनस RF/RI V इनपुट। सो आउटपुट हो जाएगा आपका, जो कि इस केस में कितना है, V01 माइनस RF हो जाएगा R2, सो फीडबैक रेजिस्टेंस 5 किलो ओम अपान RI is 1 kilo ohm, so this is 1 kilo ohm, ठीक है, multiplied by V in मतलब V1 which is 2 volt, so this will be minus 10 volt। ठीक है, सेकंड केस में आपके पास हो जाएगा V2 नॉन जीरो और V1 जीरो। तो इन सेकंड केस V1 is equal to 0 and V out will be your V02। अगर आपका ये जो है ये नॉन जीरो हो जाए और ये वाला जो है ये जीरो हो जाए, तो कौन सा एम्पलीफायर बनेगा, V2 आप दे रहे हो V प्लस पे, तो दैट इज योर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, दिस इज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। और अगर नॉन इन्वर्टिंग है सो यू नो दैट आउटपुट इज नथिंग बट 1 प्लस RF/RI और ये हो जाएगा V इनपुट। ठीक है, इतने के बराबर हो जाएगा। और अगर इतना हो गया सो V out in this case it is V02 1 प्लस RF फीडबैक रेजिस्टेंस 5 किलो ओम और RI 1 किलो ओम, सो 5 किलो ओम
अपॉन 1 किलो ओम और इनपुट वोल्टेज is V2. V2 is 3 volt. This is your 3 volt. Okay, right. तो ये आ जाएगा आपके पास. It is okay. Sorry. So V in क्या होगा? It is not 3 volt. V in क्योंकि ये V2 आप यहाँ पे 3 वोल्ट है तो V in जो होगा वो ये प्लस टर्मिनल पे कितना वोल्टेज अप्लाई हो रहा है. That is this voltage. This will be your input voltage. Okay. This is V plus. Right. है ना. ओके सो V प्लस कैसे निकालोगे. सो V प्लस आपका निकलेगा. V प्लस कहाँ पे है. इस रेजिस्टेंस के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप. यहाँ पे आप V2 अप्लाई कर रहे हो सो लगा दो वोल्टेज डिवाइडर. सो इट इज नथिंग बट R4 अपॉन R4 प्लस R3 इंटू V2. सो R4 आपके पास है 4 किलो ओम. R4 प्लस R3 सो 4 किलो ओम 1 किलो ओम. सो दिस इज 5 किलो ओम और V2 कितना है. दैट इज 3. सो ये हो जाएगा 12 अपॉन 5 वोल्ट. सो V प्लस कितना आ जाएगा 12 अपॉन 5 वोल्ट. ओके राइट. सो लेट्स सब्स्टिट्यूट इट हियर. सो आपके पास आ जाएगा V02 इज नथिंग बट किलो ओम कैंसिल. सो दिस इज योर 1 प्लस 5. सो दिस इज 6 और ये कितना आ गया. ये आपके पास आ गया. ये आपके पास आ गया 12 अपॉन 5. दिस इज 12 अपॉन 5. ओके. या अगर हम थोड़ा सा 5 को कैंसिल करना चाह रहे हैं तो अगर हम V2 को 5 ले लें थोड़ा सा आसान हो जाएगा अपने लिए काम ना. नहीं तो 5 नीचे आएगा. तो सपोज अगर ये 5 वोल्ट है. सपोज दिस इज 5 वोल्ट. V2 5 वोल्ट है तो यहाँ पे V2 5 तो ये हो जाएगा 5 वोल्ट. ओके और ये 5 वोल्ट हो गया. तो लेट मी राइट हियर 5 वोल्ट. ओके राइट. सो ये आपके पास आ जाएगा. देखो किलो ओम कैंसिल. 5 से 5 कैंसिल और ये हो जाएगा 4 वोल्ट. नाउ दिस इज गुड. और ये अगर 4 वोल्ट हो गया तो अब इसकी वैल्यू हम लोग रख देंगे यहाँ पे. सो दिस इज V प्लस इज योर 4 वोल्ट. तो इसका मतलब ये आ गया 24 वोल्ट. तो हमारे पास टोटल आउटपुट आ जाएगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से V01 प्लस V02. V01 कितना था -10 और V02 कितना है 24. दैट मीन्स 14 वोल्ट. 14 वोल्ट. और अगर हम देखें तो यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज कितना है यानी बाइसिंग वोल्टेज है +12 -12. सो इसका मतलब है कि ये जो वोल्टेज आया है इट इज ग्रेटर देन V सैचुरेशन वोल्टेज है ना. क्योंकि V सैचुरेशन जो है दैट इज नथिंग बट +-12 वोल्ट. सो वी कैन से कि जो हमारे पास जो आउटपुट वोल्ट होगा वो कहाँ तक हो सकता है. केवल 14 तो जा ही नहीं पाएगा. ये जस्ट 12 वोल्ट पे क्लिप हो जाएगा. सो दिस इज 12 वोल्ट. सो दैट विल बी योर बाइसिंग वोल्टेज. निकाला हमने 14 लेकिन हमें लिखना पड़ेगा 12 वोल्ट. क्यों. क्योंकि बाइसिंग वोल्टेज जो आपका है वो 12 वोल्ट है तो आउटपुट वोल्टेज 14 वोल्ट पहुंच ही नहीं पाएगा. इट इज जस्ट अप टू 12 वोल्ट. सो इस तरीके से हमने देखा कि जो बाइसिंग वोल्टेज है वो आउटपुट वोल्टेज को अफेक्ट करता है. नेक्स्ट प्रॉब्लम. लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसे. सो अगेन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कितना वोल्टेज अप्लाई हो रहा है ना. सो अगर हम देखें तो ये हमारे पास है. सपोज दिस वोल्टेज इज V प्लस और मान के चल रहे हैं कि ये जो आपके पास है दिस इज योर आइडियल ऑप एम्प. तो अगर यहाँ पे V प्लस है तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये आपके पास हो गया. सपोज दिस इज योर I1 करंट. दिस इज योर I2 करंट है ना. तो I1 प्लस I2 इधर करंट 0 होगा. इधर कोई करंट जाएगा नहीं क्योंकि आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है. दिस इज I. इसका मतलब ये कुछ इस तरीके से है. I1 यहाँ से आया I2 यहाँ से गया और ये टोटल करंट I. तो KCL अगर लगा दोगे तो इस नोड पॉइंट पे जितने करंट मीट हो रहे हैं I1 प्लस I2 इस नोड पॉइंट की तरफ कितने करंट आ रहे हैं I1 आ रहा है I2 आ रहा है और इससे दूर कितना जा रहा है वो जा रहा है I.
इसका मतलब I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I, ठीक है, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I। नाउ व्हाट इज I1? I1 इज करंट थ्रू रजिस्टर 1 किलो। इस रेजिस्टेंस में कितना करंट जा रहा है वो है I1। कैसे निकालेंगे? वोल्टेज ड्रॉप डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो हमें यहाँ पे करंट पता चल जाएगा। तो वोल्टेज ड्रॉप इसमें कितना है? तो यहाँ 4 वोल्ट है और यहाँ पे V प्लस है, तो ये V प्लस यहाँ भी होगा। इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल है, तो V प्लस इस पे भी ड्रॉप होगा, इस पे भी ड्रॉप होगा। सो दैट मीन्स I1 हो जाएगा 4 माइनस V प्लस डिवाइडेड बाई 4 माइनस V प्लस डिवाइडेड बाई 1 किलो ओम। ये हो गया I1। I2 कितना हो जाएगा? I2 ये 1 किलो में नीचे वाले में है, तो ये जाएगा 5 माइनस, यहाँ पे भी वोल्टेज ड्रॉप कितना है? V प्लस, सो 5 माइनस V प्लस डिवाइडेड बाई 1 किलो ओम बराबर I कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा V प्लस माइनस, यहाँ पे वोल्टेज कितना है? 0, सो V प्लस माइनस 0 अपान 1 K, दैट मीन्स किलो ओम। किलो ओम कैंसिल हो गया, so this is nothing but 4 minus V plus plus 5 minus V plus is equal to V plus। तो ये माइनस V प्लस माइनस V प्लस माइनस 2V प्लस हो गया, इधर आ जाएगा, और ये 4 प्लस 5 9, और ये उधर चला गया, तो माइनस V प्लस माइनस V प्लस माइनस 2V प्लस इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 3V प्लस। दैट मीन्स V प्लस इज नथिंग बट 9/3, सो दिस इज 3 वोल्ट। ओके, सो यहाँ पे V प्लस आ गया 3 वोल्ट। और अगर हम मान लें कि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो V माइनस है, और सिंस आइडियल ऑप एम्प है, तो आइडियल ऑप एम्प के केस में वर्चुअल शॉर्ट काम करेगा। दैट मीन्स V प्लस और V माइनस सेम होंगे, जितना वोल्टेज यहाँ पे होगा उतना वोल्टेज यहाँ पे भी होगा। सो इसका मतलब हमारे पास V माइनस V प्लस ये दोनों ही बराबर होगा 3 वोल्ट के। दोनों कितने बराबर हो जाएंगे? 3 वोल्ट के। नाउ अब हम इस वाले चैनल में अगर लगाएं KCL तो कितना होगा? तो KCL लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं कि सपोज ये करंट आपके पास है I3, यहाँ पे करंट है I4, और मान लेते हैं ये करंट IT है, ठीक है। अगेन KCL से I3 प्लस I4 बराबर IT, I3 प्लस I4 इज इक्वल टू IT, ठीक है। सो व्हाट इज I3? I3 जो है वो आपका 2 वोल्ट, यहाँ पे आपके पास माइनस V प्लस हो जाएगा, तो 2 वोल्ट माइनस V प्लस डिवाइडेड बाई, या V माइनस दोनों सेम ही है, 2 माइनस V माइनस डिवाइडेड बाई 1 किलो ओम, प्लस I4 कितना होगा? I4 हो जाएगा 3 वोल्ट माइनस V माइनस, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो V माइनस इस पे, यहाँ पे V माइनस है तो यहाँ पे भी V माइनस आएगा, है ना। पैरेलल में नहीं, मतलब यहाँ पे V माइनस है तो इस पूरे नोड पे V माइनस है, तो दैट इज 3 माइनस V माइनस। पैरेलल की बात नहीं है, जस्ट नोड की बात है। सो 3 माइनस V प्लस अपान 1 किलो ओम, राइट। देन यू हैव V माइनस V आउट, IT के लिए क्या हो जाएगा? V माइनस V आउट, V माइनस या V प्लस दोनों सेम ही चीज है, V प्लस माइनस V आउट अपान 1 किलो ओम। 1 किलो ओम कैंसिल, so this is nothing but 2 minus V plus plus 3 minus V plus minus V out। हमें V out निकालना है, so V out is nothing but it is V plus, ये माइनस माइनस ये सब इधर आए तो प्लस हो गए, नहीं, हाँ राइट, सो माइनस, 1 सेकेंड, देखो V out हम इधर ला रहे हैं, बाकी सबको इधर ले जा रहे हैं, तो ये V प्लस 2V प्लस, और ये आ गया 3 2 5, तो इधर जाएगा -5, है ना, यह जाएगा -5। ओके, सो दिस इज 3V प्लस -5, और V प्लस की वैल्यू कितनी थी? 3 वोल्ट, सो यहाँ पर रख देंगे, तो 3 × 3 -5 दैट इज 4 वोल्ट आ जाएगा। इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज फॉर द प्रीवियस सर्किट इज 4